जिठान साहब कैमरा वॉइस ओके फॉर क्लास, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे की बुक के अंदर जैसे कुछ रीडिंग पॉइंट्स हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, उनको डिस्कस करेंगे। क्लास भी थोड़ा सा दोबारा करेंगे। एक कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है आज के दिन में, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का कुछ फिनोमिना भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एनटीबी बुक के अंदर है, यकीनन थोड़ी बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि रीडिंग में या टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी लाइक इंटरप्रिटेशन क्या थी, किस तरह से उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसकी एनटीबी बुक की रीडिंग है। तो ये एनटीबी बुक के अंदर सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला की हेडिंग है। तो उसमें आप जैसे देखें फर्स्ट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, मॉर्गन साइंटिस्ट का नेम है, टीएच मॉर्गन, क्रॉस द व्हाइट आइड मेल एंड अ रेड आइड फीमेल अबाउट इतने जो फ्लाइज वर प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन एंड ऑल वर रेड आइड। जैसे शायद हमने थोड़ा बहुत क्रॉस भी किया है, जैसे अगर मेल के जैसे अगर व्हाइट आइड हो, जैसे एक्स स्मॉल आर वाई, क्रॉस किसके साथ किया, रेड आइड फीमेल के साथ, रेड आइड फीमेल के साथ, तो उसके रिजल्ट में क्या आएगा, यकीनन जैसे पहली जनरेशन होगी एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर एंड एक्स कैपिटल आर एंड वाई। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, जैसे ये फीमेल्स हैं, ये फीमेल्स भी रेड आइड है और ये मेल है, ये भी रेड आइड के लाइक आ गए। तो इसमें यही बताया गया F1 जनरेशन एंड ऑल वर रेड आइड मेल। तो F1 जनरेशन में सब के सब जो है ये सब रेड आइड फीचर आ गई। नाउ वुड द व्हाइट आइड ट्रेट रीअपियर इन द F2 प्रोजेनी एज मेंडल हैड प्रेडिक्टेड। जैसे आपको पता है ना कि जब मेंडल ने जैसे कोई क्रॉस किया था, जैसे कैपिटल टी टॉल को डवार्फ के साथ क्रॉस कराया, तो पहली जनरेशन जैसे टाल ही आती है। बट आपको पता है कि F1 को जब F1 के साथ क्रॉस करते हैं तो 3:1 में टाल एंड डवार्फ आता है। तो यानी डवार्फ या रिसेसिव की फीचर 1 में आती है। तो वही जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स को लाइक उसके साथ कंपेयर कर रहे थे, बिकॉज जेनेटिक्स में सबसे पहला काम तो मेंडल ने किया था। तो मेंडल की बार बार रिजल्ट्स के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे थे कि वाट, जैसे व्हाइट आई जो है ना, ये व्हाइट कलर आईज का ये रिसेसिव फीचर है, रिसेसिव फीचर है, और रेड जो कलर है ये जो है डोमिनेंट फीचर होती है। तो इसी तरह से टीएच मॉर्गन ने यही सोचा कि अगर F1 को F1 के साथ क्रॉस कराए तो यकीनन जो F2 की जनरेशन लाइक जो मिलेगी वो 3:1 में मिलेगी, जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स में 3:1 आता है। सो इन द F2 देयर वर, ये रेड आइड फ्लाइज का नंबर है एंड ये व्हाइट आइड फ्लाइज का नंबर है। इन दिस एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व दैट 2 डेविएशन फ्रॉम व्हाट मेंडल हैड एक्सप्लेन्ड। तो इसमें जैसे थोड़ा सा उसमें डेविएशन या मेंडल के हवाले से थोड़ी सी चेंज आई। क्या चेंज आई, स्लाइटली डेविएटेड फिनोटिपिक रेशियो ने F2 जनरेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 3:1 ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहली बात कि ये 3:1 में ये जो है F2 जनरेशन रेशियो ये नहीं आया। दूसरी बात ये कि ऑल द व्हाइट आइड फ्लाइज इन F2 जनरेशन वर मेल। दूसरी बात ये है कि लाइक जो व्हाइट आइड जो फीचर थी वो सिर्फ क्रास को, अगर कौन सा क्रास, जैसे अगर हम रेड आइड फीमेल एंड इससे F1 जनरेशन है जिसमें रेड आइड फीमेल आई थी और रेड आइड मेल आए थे, इनको अगर हम क्रॉस करें तो इसमें जैसे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट आइड जो है मेल आ सकते हैं, रेड आइड जो है व्हाइट आइड जो है फीमेल नहीं आ सकते। जैसे अगर हम इसको क्रॉस करें, कौन सी फीचर है की लाइक फीचर है रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल जो एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर में थी, और रेड आइड मेल था। रेड पहली जनरेशन यही थे, रेड आइड मेल थे। इनको अगर हम एक्स कैपिटल आर वाई, इनको ये लाइक F1 जनरेशन थी, उनको आपस में क्रॉस कराया। तो F2 जनरेशन लेने के लिए जैसे जो मेंडल की जो जिसने डेविएशन नोट की, एक तो उन्होंने कहा कि ये 3:1 में F2 जनरेशन नहीं आती है, उसमें थोड़ी सी डेविएशन हो गई। दूसरी डेविएशन ये हुई
कि लाइक एक्स कैपिटल आर एंड ये वाई हो गया, एक्स कैपिटल आर ये फीमेल है और रेड आइड है। इसी तरह से एक्स कैपिटल आर एंड वाई ये मेल है और ये मेल है, रेड आइड है। इसी तरह से एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये फीमेल है और रेड आइड है। इसी तरह से एक्स स्मॉल आर वाई है तो ये मेल है और मेल जो है रेड आइड है। तो इसने ऑब्जर्व ये किया कि सॉरी वाइट आइड, स्मॉल आर है वाइट आइड। इसने ऑब्जर्व ये किया कि मेल ही सिर्फ वाइट आइड आता है, फीमेल कोई भी वाइट आइड नहीं आई। जैसे 3:1 भी जो है एग्जैक्टली नहीं आया फिगर ये F2 जनरेशन में। दूसरी डेविएशन उन्होंने ये नोट की, ऑल द वाइट आइड फ्लाइज इन द F2 जनरेशन वर मेल। उसने एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि फीमेल कोई भी रिसेसिव फीचर फीमेल में क्यों नहीं आई। रिसेसिव फीचर फीमेल में जैसे व्हाइट कलर है, जो रिसेसिव फीचर है व्हाइट कलर है, तो दोनों जेंडर्स में आना चाहिए, दोनों सेक्सेस में आना चाहिए। मेल सेक्स की जो फ्लाइज है या फीमेल सेक्स की फ्लाइज है, दोनों में व्हाइट ट्रेड तो आना चाहिए किसी, बट दोनों में नहीं आया, ओनली एंड ओनली मेल में आया। तो ये इसके लिए क्वेश्चन मार्क था कि वाई सिर्फ मेल में रिसेसिव फीचर आई, फीमेल में क्यों नहीं आई। और नंबर 2 की ये डेविएशन क्यों हुई एग्जैक्ट 3:1, ये ऐसा एग्जैक्टली जैसे मेंडल का एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट का, उस जैसी क्यों नहीं आई। तो उस तरह से आगे उसने देन कंक्लूड किया अपनी रिसर्च को, किस तरह से कि जैसे वंस ही थॉट दैट परहैप्स द वाइट आइड ट्रेड समहाउ किल्ड फीमेल फ्लाइज। फिर जैसे देखे ना कि F2 जनरेशन में क्या आया था, F2 जनरेशन में जो मेल से उनमें जो है लाइक वाइट कलर की फीचर्स आई। तो इसने एक कंक्लूड ये किया कि जैसे ये मेल है ना, इन्होंने जो है फीमेल में भी वाइट आईज वाली फीमेल आई होंगी और इनको इन्होंने किल कर दिया। इस वजह से जो है ये जनरेशन ही नहीं है। Once he thought that perhaps the white-eyed trait somehow killed female flies preferentially। जैसे मे बी जैसे व्हाइट आई की फीचर आई हो गई, व्हाइट आई की फीचर आई गई, जीन्स होंगे जिन्होंने ये जो है लाइक ये फीचर आई होगी, पर इस व्हाइट आई की वजह से मे बी जैसे फीमेल किल हो गई हो, ये भी हो सकता है। मॉर्गन प्रिफर्ड ए स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट। If any two of the F2 female carried the white-eyed trait but did not show it, then it should be revealed by a test cross to the recessive parent। तो आपको पता है कि जब भी जेनेटिक्स में कोई भी प्योर ब्रीडिंग, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस या क्रॉस एक्यूरेट है या नहीं, उसके लिए जैसे टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो इसने डायरेक्टली जैसे टेस्ट क्रॉस किया। क्रॉस किसके साथ किया? क्रॉसिंग रेड आइड F2 फीमेल बैक टू द ओरिजिनल व्हाइट आइड। ठीक है, तो रेड आइड फीमेल को किसके साथ क्रॉस किया? वापस जो है ओरिजिनल व्हाइट आइड। कौन से उसमें फीचर थे रेड आइड की? जैसे एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर को किसके साथ रिसेसिव फीचर? व्हाइट आइड, ओरिजिनल व्हाइट आइड मेल एक्स स्मॉल आर वाई। तो उसमें जो इसको रेशो मिला, ही ऑब्टेन्ड 435 फ्लाइज उसकी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली, जिसमें क्या मिला? जिसमें अगेन रेड आइड फीमेल भी मिले, रेड आइड मेल भी मिले, व्हाइट आइड मेल फीमेल भी मिले और व्हाइट आइड मेल भी मिले। तो यानी ये तो बिल्कुल जैसे अगर आप इसी क्रॉस को आप ले मेंडेलियन जेनेटिक्स के हवाले से, यही था ना कि अगर जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसको स्मॉल टी रिसेसिव के साथ क्रॉस कराए, तो रेशियो आता है 1:1 आता है, 50-50% आता है अगर इस क्रॉस को करेंगे। तो यहाँ भी 50-50% क्रॉस भी नहीं है। और इसमें देखिए 4 किस्म की फीचर्स आ गई, रेड आइड फीमेल भी आ गए, रेड आइड मेल भी आ गए, व्हाइट आइड फीमेल भी आ गए और व्हाइट आइड मेल भी आ गए। तो इस तरह से उसने सोचा कि यकीनन कोई और फिनोमेना है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट की उसके एक्सपेरिमेंट की सोच थी। पहले उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि व्हाइट कलर का जो जीन है उसने जो है फीमेल को किल किया होगा, तो इस तरह से भी सोचा होगा। तो बट उसका जब टेस्ट क्रॉस किया तो पता चला कि ये तो कोई रिजल्ट और ही आ रही है। तो उसके बाद उसने यकीनन एक और कंक्लूजन की तरफ गया, क्या कंक्लूजन की उसकी थी? अगेन इट वाज a rather poor fit to the expected 1:1 ratio due to the deficiency in recessiveness. The important thing, however, was that there were fully 88
white-eyed male flies. This observation finally discarded doubt that white-eyed trait can kill फीमेल फ्लाइज। इस तरह से शुरू में टीएच मॉर्गन ने यही कंक्लूड किया था ना कि अगर व्हाइट आइज का जो जीन होता है वो फीमेल को किल करता है, तो ऐसी तो बात ही नहीं। जब टेस्ट क्रॉस किया तो उसमें व्हाइट आइड फीमेल आ गई, इसका मतलब है ये जीन एक्सप्रेस तो जरूर होता है फीमेल के अंदर बट किल नहीं करता है। तभी तो टेस्ट क्रॉस के अंदर व्हाइट आइड फीमेल भी आ गई। तो ये यानी बात उसकी जो है उसने जो है रद्द कर दी कि ऐसा नहीं है। फिर क्या है, अपीयरेंस ऑफ व्हाइट आइड फीमेल प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर confirmatory test. Morgan mated a white-eyed female x small r white-eyed female किसके साथ क्रॉस कराया, रेड-आइड मेल के साथ x कैपिटल R y। तो उसके बाद क्या रिजल्ट मिली, ऑल फीमेल ऑफ स्प्रिंग हैड रेड-आइड एंड ऑल मेल ऑफ स्प्रिंग हैज white-eyed। किस तरह से, जब इसका हम पुनेट स्क्वायर में करेंगे तो इसमें x स्मॉल r x कैपिटल R एंड y x कैपिटल R x स्मॉल r x कैपिटल R y x कैपिटल R x स्मॉल r x स्मॉल r एंड y। तो इस तरह से जैसे इसने क्या मेटिंग किसकी की, व्हाइट आइड फीमेल, सर ये व्हाइट आइड फीमेल बिल्कुल व्हाइट आइड फीमेल है और विद रेड आइड मेल, ये रेड आइड मेल है। तो उसके रिजल्ट में क्या है, ऑल फीमेल ऑफ स्प्रिंग, ये फीमेल ऑफ स्प्रिंग है। जैसे एक्स एक्स दोनों पड़े हैं जीनोटाइप, ये फीमेल ऑफ स्प्रिंग है, ये सब रेड आइड है एंड ऑल मेल ऑफ स्प्रिंग। ऑल क्यों सर, ये गलत हमने किया, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है। तो ये भी मेल है और ये वाइट आइड है और इसी तरह से ये भी मेल है और ये भी वाइट आइड है। तो इस तरह से जो इसने कंक्लूड किया कि जैसे अपीयरेंस ऑफ वाइट आइड फीमेल प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। जैसे देखें ना वाइट आइड जो फीमेल थी तो उसने, जैसे आप देखें कि एक होप होती है ना, एक अंदाजा होता है कि अगर पेरेंट्स में जैसे वाइट आइड फीमेल जैसे फीमेल ट्रेट है, यकीनन किसी एक नेक्स्ट जनरेशन जो उसकी फीमेल की होगी उसमें तो व्हाइट आई कलर तो आना चाहिए, बट किसी में भी नहीं आया, सबके सब रेड आइड हो गए। तो उसने सोचा कि फिनोमेना कुछ और है, कोई फिनोमेना और है। जैसे टेस्ट क्रॉस भी किया और इसी तरह से व्हाइट आइड फीमेल को रेड आइड मेल के साथ जैसे क्रॉस किया तो फीमेल सब की सब रेड आइड आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ और ही फिनोमेना है, और ही फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना होगा, फिर इसकी डिस्कवरी हो गई। ये हो गई कंक्लूजन। आखिर में इसने एक्सपेरिमेंट जैसे होते हैं ना, रिसर्च होती है तो इस तरह से कंक्लूड करते हैं। काफी सारी उनकी गलतियां भी होती हैं, अजम्पशन भी होती हैं, गलत भी सोच रहे होते हैं, सही भी सोच रहे हो सकते मे भी। तो उनको टेस्ट किया जाता है, फाइनल जो उनका जो एक आखिर में एक स्टेटमेंट कहें आप, उसकी जो है जो भी रिजल्ट, जो एक्यूरेट रिजल्ट होती है वो आखिर में डिवाइस करते हैं। जैसे मेंडल्स मॉर्गन्स कंक्लूजन क्या थी, सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट, मॉर्गन कंक्लूडेड that white eye trait gene reside on the X chromosome। किस पे होता है, chromosome did not have this gene and it was later shown to carry almost no functional genes। Knowing from this previous classes a white eyed is a recessive trait। दूसरी बात उन्होंने ये नोट की कि व्हाइट आइड रिसेसिव ट्रेट है और रेड आइज की जो है वो डोमिनेंट फीचर है। जैसे अगर हम फीमेल का जीनोटाइप लिखें, फीमेल फ्लाइज का एक्स कैपिटल आर ये रेड कलर का जो डोमिनेंट फीचर है और एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये भी रेड कलर की फ्लाइज है। अगर फीमेल फ्लाइज होंगी एक्स स्मॉल आर तो ये वाइट जो है फीमेल फ्लाइज होंगी। ये सब फीमेल का जीनोटाइप। और इसी तरह से अगर हम मेल की देखें कि कौन सा जीनोटाइप हो सकता है, एक्स कैपिटल आर वाई ये मेल जो होगा यकीनन रेड आइड मेल होगा और एक्स स्मॉल आर वाई जो होगा ये वाइट आइड मेल होगा, ये वाइट आइड मेल होगा। तो इस तरह से जो है एक फाइनल जो है एक बात क्लियर हो गई कि जो कलर व्हाइट कलर का जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है और जीनोटाइप डोमिनेंट कौन से हैं, रिसेसिव कौन से हैं, ये सब मेंडल ने आखिर में कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंट के साथ। तो कल भी शायद हमने थोड़ा बहुत क्रॉस किया था और आज भी थोड़ा सा हम इसका क्रॉस करते हैं। शायद हमने कल क्रॉस किया था या नहीं किया था, ये
स्टूडेंट बताएं, क्रास एसटीबी के क्रास है ना, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्रास 1 और क्रास 2 किए थे या नहीं किए थे? अगर किए थे तो आप, हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अगर नहीं किए थे तो आप बताएं, मैं दोबारा करता हूँ। मैंने आई थिंक क्रास कल कराए थे, उसके बावजूद भी कर लेते हैं क्रास। हाँ, क्रास तो किए थे बट दोबारा करते हैं। एसटीपी बुक के अंदर जो है क्रास है, और 2 क्रासेस हैं ड्रोसोफिला के हवाले से। एक क्रास है जैसे जिसके पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स है रेड आइड फीमेल है, उसका जो क्रॉस है वाइट आइड मेल के साथ है, वाइट आइड मेल के साथ है, जिसका जीनोटाइप अभी हमने जैसे नोट किया था, जीनोटाइप रेड आइड फीमेल, फीमेल का जीनोटाइप ये मेल का जीनोटाइप, फीमेल का जीनोटाइप रेड आइड है एक्स कैपिटल आर, वाइट आइड रिसेसिव है स्मॉल फीचर है। रेसिप्रोकल क्रॉस इसका जो है क्रॉस नंबर 2 जो रेसिप्रोकल क्रॉस है, यानी अब हम क्या रखेंगे, पेरेंट्स को रखेंगे। पेरेंट्स जो है अब यहाँ पे जैसे रेड आइड फीमेल है तो इसको हम रखेंगे रेड आइड मेल, रेड आइड मेल। इसी तरह से ये वाइट आइड मेल है तो यहाँ पे वाइट आइड फीमेल रखेंगे। तो इसे हम ऐसे क्रॉस को हम कहेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे। सच क्रॉस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो अब हम इनकी दोनों की रिजल्ट कंक्लूड करेंगे क्या आ सकती है। उसके बाद जैसे गैमेट्स होते हैं, और गैमेट्स के हवाले से देखें एक्स कैपिटल आर और एक्स कैपिटल आर ये गैमेट्स हैं, और एक्स स्मॉल आर वाई गैमेट है। तो F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, और ये F1 जनरेशन है एक्स कैपिटल आर वाई, एक्स कैपिटल आर वाई। तो ये फीमेल्स हैं और फीमेल सब रेड कलर की है, और ये मेल है और ये मेल भी रेड कलर की है। यानी पहली जनरेशन 100% जो है रेड कलर की जनरेशन आती है आइस के हवाले से। इसी तरह से अब इस क्रॉस के अंदर अगर पहली जनरेशन को देखें क्या आती है, तो जीनोटाइप जैसे जीनोटाइप रेड आइड मेल है, मेल का जीनोटाइप एक्स वाई, व्हाइट आइड फीमेल, फीमेल का जो है सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स लिखते हैं। रेड आइड मेल है तो एक्स कैपिटल आर, व्हाइट आइड फीमेल है तो 2 स्मॉल आर से इसका जीनोटाइप यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप गैमीट्स फॉर्मेशन जब होगी तो एक्स कैपिटल आर गैमीट एक ऐसा बनेगा, दूसरा वाई गैमीट बनेगा एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर। तो उसके बाद F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन में आप देखेंगे एक्स जो रेड आइड फीमेल्स होंगी, इसी तरह से एक्स स्मॉल आर एंड वाई, बट जो मेल हैं वो मेल वाइट आइड आ जाएंगे। तो आप देखिए इसमें आपको अंदाजा हो गया कि F1 जनरेशन है उसमें भी चेंज आ गया। F1 जनरेशन जो जो F1 जनरेशन रेसिप्रोकल क्रॉस करने से भी डिफरेंस आ गया। F1 जनरेशन में जैसे अगर हम रेड आइड फीमेल को व्हाइट आइड मेल के साथ क्रॉस करते हैं तो 100% रेड आइज की फीचर आती है, बट इन केस ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस हमने देखा कि फीमेल्स तो रेड आइड आती है बट मेल्स जो है व्हाइट आइड आएंगे। तो यानी कलर के हवाले से भी डिफरेंस आ गया, जेंडर के हवाले से भी फर्क आ गया। जेंडर जैसे दोनों जेंडर मेल फीमेल जेंडर के अंदर दोनों के अंदर रेड कलर की फीचर आई, और यहाँ पे जैसे व्हाइट कलर की फीमेल नहीं अपियर हुई, फीमेल सब की सब रेड कलर की और मेल सब के सब व्हाइट कलर के, जस्ट रेसिप्रोकल क्रॉस किया है। हालांकि जैसे ये आइस का कलर है, ये एक बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक है, ऑटोसोम्स के जरिए जैसे ये इनहेरिट होना चाहिए, एक सोच थी। जैसे शुरू में तो आइडिया नहीं था कि ये ऐसा आई कलर का जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिट होता है, ऐसा तो आइडिया ही नहीं था। टीएच मॉर्गन की इस तरह से एक्सपेरिमेंट, उसकी कंक्लूजन, उसके ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूड किया कि ये जो आई कलर का जीन है एक्स क्रोमोसोम पे है, वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। और वाइट आइज का जो जीन है वो रिसेसिव जीन होता है, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होता है। मेल में इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। बहरहाल तो अब उसके बाद P2 जनरेशन इसने बनाई। P2 जनरेशन जैसे P2 आपको पता है F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं। F1 का जैसे जीनोटाइप है एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर है,
और यहाँ पे एक्स कैपिटल आर वाई है। उसके बाद जैसे P2 के गैमीट्स हैं, P2 के गैमीट्स एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर एंड एक्स कैपिटल आर एंड वाई। उसके बाद पुनेट्स स्क्वायर है, पुनेट्स स्क्वायर में F2 जनरेशन लेने के लिए, F2 जनरेशन के लिए जैसे ये फीमेल गैमीट्स एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर एंड एक्स कैपिटल आर, और इसी तरह से यहाँ पे एक्स कैपिटल आर था और ये वाई था, एक्स कैपिटल आर ये वाई, इसी तरह से एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर एंड वाई। ये जैसे मेल ऑफ स्प्रिंग है जो मेल रेड कलर का है, मेल रेड कलर का है, ये मेल जो है, ये मेल जो है व्हाइट कलर का है, स्मॉल आर आ गया तो ये व्हाइट कलर का है। ये फीमेल जो है, ये फीमेल दोनों कैपिटल आर पड़े हैं तो ये रेड कलर की फीमेल है, और ये भी फीमेल है, रेड कलर की है। तो उसके बाद अगर हम कलर के हवाले से देखें रिजल्ट क्या आती है, कलर के हवाले से ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, तो 75% रेड आइड की फीचर आती है। इसी तरह से ये स्मॉल आर वाई पड़ा है तो ये जो जैसे वाइट कलर है उसका जो परसेंटेज होगा 25%। इस तरह से मेल फीमेल जेंडर के हवाले से देखें, मेल में जैसे 50% रेड आइड है और 50% वाइट आइड है, और फीमेल देखें सब की सब जैसे रेड आइड है तो फीमेल हम कहेंगे ऑल द फीमेल या 100% फीमेल जो है वो रेड आइड है। अब हम इसी क्रॉस को कंपेयर करेंगे इस क्रॉस की F2 जनरेशन में। जैसे ये P2 जनरेशन का जीनोटाइप है, रेड आइड फीमेल है जिसका जीनोटाइप है एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, और मेल का जैसे जीनोटाइप है एक्स स्मॉल आर एंड वाई। उसके बाद जैसे गैमीट्स हैं, गैमीट्स के हवाले से अगर आप देखें एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, और ये एक्स स्मॉल आर एंड वाई गैमीट। उसके बाद पुनेट्स स्क्वायर में जैसे हम रखें इसको एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर वाई, एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये फीमेल है दैट इज द रेड कलर की है। इसी तरह से एक्स कैपिटल आर वाई ये मेल है, रेड कलर का है, मेल है। इसी तरह से एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर ये जैसे एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर, तो ये जो है फीमेल है और ये फीमेल वाइट कलर की है। इसी तरह से आप देखेंगे एक्स स्मॉल आर वाई ये मेल है और मेल वाइट कलर का है। तो अब हम कलर के हवाले से इसका जो है F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन का कलर के हवाले से देखें, रेड रेड वाइट वाइट, यानी 50% जो है रेड आइज आने की फीचर चांसेस हैं और 50% वाइट आइज के आने के चांसेस हैं। अगर जेंडर वाइज देखा जाए तो मेल भी, मेल जैसे देखें ये मेल है, ये मेल है, रेड है वाइट है, यानी 50% जो है रेड आइड मेल होंगे और 50% जो है वाइट आइड मेल होंगे। इसी तरह से अगर हम फीमेल्स को देखें, फीमेल्स में जैसे फीमेल में ये रेड है और ये वाइट है, यानी 50% जो है चांस है रेड आइज आने की फीचर आने की चांस है और 50% जो है वाइट आइज आने की। क्रॉस क्रॉस किया था वो सब खत्म हो गया। बहरहाल इसकी रिजल्ट आप आखिर में जैसे कंक्लूड करेंगे तो उसमें जब रेसिप्रोकल क्रॉस में जैसे कलर का जैसे क्रॉस था, कलर का क्रॉस उसमें 75 एंड 25% ही था और उसमें 50-50। टेक्स्ट बुक में STB में मौजूद है, यहाँ पे कुछ कोई ऐसा टेक्निकल एरर हो गया जिसकी वजह से दोनों क्लासेस को आखिर में जैसे हमें कंपेयर करना था। तो अब आप थोड़ा सा देख लेना, और अब हम नेक्स्ट एक हेडिंग में आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग में। अच्छा, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जैसे ह्यूमन बीइंग में भी एक, हाँ ये आ गया, ये आ गया है। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। इसको कंक्लूड ये है कि जैसे आप देखें ये पेरेंट्स थे
रेड आइड मेल और ये पेरेंट्स है व्हाइट आइड फीमेल, इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल जब ये क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में भी फर्क आ गया, F1 जनरेशन में भी फर्क आ गया, और इसी तरह से F2 जनरेशन है उसमें भी फर्क आ गया। जैसे F2 जनरेशन है, कलर के हवाले से देखें ये 50-50% कलर आया, और यहाँ पे जो 75 एंड 25% कलर के जो है हवाले से भी डिफरेंस आ गया। इसी तरह से अगर आप जेंडर के हवाले से देखें, जेंडर के हवाले से देखें तो ये भी 50-50% आया है जेंडर के हवाले से। और बट यहाँ पे आप देखें कि लाइक जैसे मेल जेंडर है उसमें लाइक जैसे आप देखेंगे रेड आइड भी 50% है, व्हाइट आइड भी 50% है, बट फीमेल जेंडर है उसमें जैसे 100% जो है रेड आइज है। इससे अंदाजा उन्होंने लगाया, क्या अंदाजा इसमें कंक्लूजन क्या इसकी है? इसकी कंक्लूजन ये है कि ये रिसेसिव जीन है, व्हाइट आई कलर जो है एक रिसेसिव जीन है। रिसेसिव जीन जो है वो व्हाइट आई कलर है, रिसेसिव जीन कैरेक्टर जिसे रिसेसिव है, और रेड आईज का कलर जो है डोमिनेंट है। और इसमें अंदाजा इसने ये लगाया कि वाई क्रोमोसोम पे कोई भी कलर का जीन नहीं है, नो जीन फॉर कलर, और इसी वजह से जो है वाइट आईज के आने के चांसेस जो है मेल्स में ज्यादा होते हैं। और इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ऐसा ही एक लाइक डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, वो भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। रेगुलर क्लासेस में हमने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, बट आज जैसे हम देखते हैं कि उसका लाइक फिनोमेना क्या है। तो जैसे हमें अक्सर ये ऐसा मालूम नहीं होता है कि रेड कलर की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है। फंडामेंटल और बेसिक कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, जैसे एक रेड है, ग्रीन है और ब्लू होता है। फंडामेंटल कलर जो है ब्लू होते हैं। हमारी आईज के अंदर एक जो कोन सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं उनके अंदर रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू कलर के लाइक इसमें रिसेप्टर्स होते हैं इनको जो डिटेक्ट करते हैं। एक होते हैं राड्स होते हैं और दूसरे होते हैं कोन सेल्स होते हैं। और कोन जो है कलर डिटेक्टिंग ये सेल्स नहीं है। तो जिस भी तरह के जो सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर जो इस तरह से 2 किस्म के सेल्स है, एक राड्स हैं और कोन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा नॉर्मल पर्सन है जिसकी आईज नॉर्मल है और सामने अगर ये सारे कलर पड़े हुए VIBGY और सब कलर पड़े हैं तो उसमें ग्रीन भी पड़ा है और रेड भी पड़ा है। अब देखें जो कलर ब्लाइंडनेस इसकी होगी, जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होगी तो ये ग्रीन है तो इसमें ग्रीन इसको नजर इस तरह से आएगा। इस तरह से ये रेड कलर है, रेड कलर भी इसको जो है नजर ये नहीं आएगा। इस तरह की जो है कलर ब्लाइंडनेस को हम कहेंगे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस या सिंपली कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे। डॉक्टर साहिबान एक टेस्ट भी करते हैं, जैसे अगर कोई कलर ब्लाइंड पर्सन होता है तो इसमें जैसे एक फिगर है, आप एक फिगर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये कौन सी फिगर है। इसमें एक फिगर लिखी हुई है, फिगर लिखी हुई है। अब टाइपिस्ट हमारे थोड़े बिजी हो गए, टेक्निकल टीम, यकीनन इसके अंदर जो है 16 जो है एक फिगर लिखी हुई है, 16 फिगर लिखी हुई है जो ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर की बॉल है और बाकी जैसे रेड और येलो वगैरह ऑरेंज कलर मौजूद हैं। ग्रीन कलर के जो है यहाँ पे 16 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेस्ट में ये करवाते हैं, टेस्ट को अगर कोई कलर ब्लाइंड पर्सन होगा तो ये इसको 16 पढ़ने नहीं आएगा। इसी तरह से इसमें भी एक फिगर है, वो फिगर है 73 फिगर है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। तो यानी अगर जो कोई कलर ब्लाइंड पर्सन होगा तो उसको ना ये 16 पढ़ने आएगा, ना 73 पढ़ने आएगा, ना 16 पढ़ने आएगा, ना 73 आएगा, क्योंकि ये देखें ना इसमें जो है ये ग्रीन कलर के ऐसे बाल मौजूद हैं। 73 लिखा हुआ है और इसमें ये 16 लिखा हुआ है। इफ यू कैन नॉट सी द नंबर्स यू मे बी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। अगर आप इसमें कहते हैं कि आप ये नंबर आप नहीं देख सकते हैं तो यकीनन कोई एक ऐसा पर्सन होगा, वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड पर्सन होगा। और इसकी भी एक जेनेटिक्स है, ये भी एक हेरिटरी है, बट ये एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है। फीमेल्स जो होती हैं उनके जो जीनोटाइप है, फीमेल्स जो है उनका जो जीनोटाइप है नॉर्मल जो होंगी तो एक्स कैपिटल एन कैपिटल एन, एक्स कैपिटल एन एंड एक्स स्मॉल एन जो है ये कैरियर फीमेल कहलाती है। होती नॉर्मल है बट ये कैरियर कहलाएगी, होगी नॉर्मल फीमेल बट ये कैरियर कहलाएगी, ये नॉर्मल फीमेल है। और तीसरा जो फीमेल का जीनोटाइप होता है एक्स स्मॉल एन, एक्स स्मॉल एन, ये जो जीनोटाइप है फीमेल का ये कलर ब्लाइंड का है। तो इससे जैसे अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था
किसके बारे में, ड्रोसोफिला के बारे में। ड्रोसोफिला में व्हाइट आई कलर कब आ रहा था, व्हाइट आई कलर तब आ रहा था जब एक्स स्मॉल आर आई थी। इसी तरह से फीमेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन कौन सा होगा, 2 रिसेसिव जीन, जैसे रिसेसिव जीन है। तो इसी तरह से जो है रिसेसिव कंडीशन है, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में रिसेसिव जीन की वजह से ये जीन होता है, रिसेसिव जीन होता है, रिसेसिव कंडीशन है। कलर ब्लाइंडनेस इज रिसेसिव कंडीशन, कलर ब्लाइंडनेस जो है रिसेसिव कंडीशन है, रिसेसिव जीन की वजह से कलर ब्लाइंडनेस। से जो मेल होते हैं ना, तो मेल का जो जीनोटाइप होगा, मेल का जीनोटाइप होगा ये 2 किस्म का, एक्स कैपिटल ये नॉर्मल मेल होगा, और दूसरा जो है जीनोटाइप होगा एक्स स्मॉल एन एंड वाई, ये जो होगा कलर ब्लाइंड का जीनोटाइप होगा, कलर ब्लाइंड का जीनोटाइप। क्योंकि इसमें मेल के अंदर है ही एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरा एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों पे जब ये रिसेसिव जीन आएगा तो ही जो है ट्रेट एक्सप्रेस होगा कलर ब्लाइंडनेस का, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेल के अंदर जैसे प्रोबेबिलिटी या चांसेस जो है कलर ब्लाइंडनेस के ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, जिसपे अगर ये एक स्मॉल एन वाला जैसे जीन आ जाए, रिसेसिव जीन आ जाए, तो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम थोड़े से क्लासेस करेंगे, आज जैसे टाइम हमारा खत्म हुआ, अब केमिस्ट्री की आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट कल हम इस कलर ब्लाइंडनेस की क्लासेस भी करेंगे। और ये जीनो कलर ब्लाइंड की क्लासेस करने के लिए जरूरी है कि ये 5 किस्म का जो जीनोटाइप है, 1 2 3, ये फीमेल का जीनोटाइप है, और ये 2 जीनोटाइप जो है मेल के जीनोटाइप है। नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या होगा और कलर ब्लाइंड का जीनोटाइप क्या होगा, हम प्रोबेबिलिटी और चांसेस और उसका जो रेशो ऑफ परसेंटेज निकालेंगे चिल्ड्रेन की, कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी और चांसेस